तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनाव जंग 2021। बिहार में अब चुनाव लास्ट चरण में है। जिस जगह हम बैठे हैं मधुबनी जिला के बिस्फी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ता है चौटा। चौटा एक ऐसी पंचायत रही है जहां पर मुखिया जी ने कागज़ों में बहुत सारे काम दिखाए, परंतु वहां के हालात जो हैं बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पे कोई काम ही ना हुआ हो। अब यहाँ पे जो उम्मीदवार जिनसे मिलने आए हैं सुनील चौधरी जी, इनसे मिलके जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और इस पंचायत में रहते हुए मुखिया जी ने जो पिछले 5 साल में कार्य किए उन कार्यों को आपने कितने बार चैलेंज किया है और कौन से ऐसे कार्य थे जो मुखिया जी करवाना तो चाहते थे परंतु आप लोगों ने उनके काम को नहीं करने दिया क्योंकि काम जनहित में नहीं थे। नमस्कार सर। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी हुआ। तो सुनील जी, आपकी जो पंचायत है चौटा है, यहाँ इस पंचायत में कितने गाँव पड़ते हैं? एक ही पंचायत ही है, गाँव इसमें नहीं है, टोला अलग अलग है। 13 टोला अलग अलग है। कितने वार्ड पड़ते हैं आपके यहाँ पे? 13 वार्ड पड़ते हैं। 13 वार्ड हैं। तो सरकार ने जो नल जल की सुविधा दी थी, क्या 13 के 13 वार्ड में चल रही है? देखिए 13 के 13 वार्ड को टच जरूर किया, लेकिन किसी वार्ड में सही रूप से काम नहीं हुआ। हर जगह सीपेज है, पानी निकल रहा है, लोगों के घर तक पानी ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है। सुनील जी, ऐसा क्यों रहा कि सरकार के 17 से 18 लाख रुपए भी खर्चे गए एक एक वार्ड में एक एक नल जल पे, परंतु उसके बाद भी लोग स्वच्छ पानी पीने से महरूम रह गए? जी हाँ, ये मुखिया जी वार्ड मेंबर के द्वारा काम हुआ, लेकिन मुखिया जी की निगरानी में हुआ, तो उसमें हर इसमें भी कहीं ना कहीं धांधली आपको लगती है? निश्चित रूप से मुखिया जी के द्वारा बहुत धांधली की गई। अच्छे क्वालिटी के न पाइप लगा, न रख रखाव हुआ। ऊपर जो नीचे डिप में थोड़ा पाइप देता, वो पाइप ऊपर ही कर दिया, जो गाड़ी घोड़ा के जाने से सारा पाइप टूट गया, जिससे कि पानी का जो हर जगह लीकेज है, सही रूप से काम नहीं हुआ, उसमें भारी घपला हुआ। आपकी पंचायत में अगर बात करें बच्चों की शिक्षा लेवल की, तो यहाँ पर स्कूल जो सरकारी स्कूल है कहाँ तक का है? सरकारी स्कूल यहाँ पर में जो है सो 9th तक का है, और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, और पढ़ाई लिखाई व्यवस्था भी होती तो भवन हर जगह जो है सो कोलैप्स कर गया, सब टूट गया है। जिस पंचायत में 8,000 के आसपास वोटर हैं, 13 या 14,000 के लगभग आबादी भी होगी, तो ऐसी व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पे +2 तक का स्कूल चला जाए? हाँ, +2 की स्कूल चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिली। वही 8, 9 तक का क्लास हो रहा है अभी तक। सर, ये 2021 का भारत है। यहाँ पर गांव-गांव के अंदर अगर दूसरे स्टेट में हम जाते हैं तो हर गांव के अंदर +1 +2 तक के स्कूल होते हैं, परंतु आपके यहाँ शिक्षा स्तर इतना गिरा रहा तो क्या आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई कभी? हाँ, लेकिन मुखिया जी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। मुखिया जी ने प्रयास नहीं किए क्योंकि उनकी इच्छा नहीं रही होगी शायद। कोई उसका मतलब ही नहीं है, जो शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा हो नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो भी पैसा आया उसका बंदरबांट किया, जैसे कि देखें कि सोलर लाइट जो है सो पिछले वो मैं आपसे पूछता हूँ, आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं आपके यहाँ पे? आंगनबाड़ी के 9 है, लेकिन उसमें भी ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी कहीं धांधली चल रही है। कुछ चलिए, है जो कुछ काम सही हो रहा है, बाकी कुछ आंगनबाड़ी केंद्र इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकारी राशन वितरण केंद्र, क्योंकि सरकार ने जब से कोरोना चला है हर को राशन डबल दिया है। आपके यहाँ पे सरकारी राशन वितरण केंद्र कितने हैं और क्या वहाँ पर ईमानदारी से चल रहा है काम? राशन वितरण केंद्र हमारे पंचायत में 2 है। मोटा मोटी ठीक ढंग से तो नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ी है। लेकिन सर, सरकार के आंकड़े के अनुसार 13 रुपये यूनिट दिया जाता है, जिसमें 2 किलो गेहूँ या 3 किलो चावल या 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल। परंतु हमने जब बिहार में चेकिंग करी है तो किसी भी वितरण केंद्र वाले ने 13 रुपये नहीं देकर 18 रुपये दे रहे हैं। क्या आपके यहाँ पे 13 रुपये या 18 रुपये है? नहीं, रेट में तो डिफरेंस हमारे यहाँ नहीं है, कुछ वजन में डिफरेंस जो है सो है। वजन में डिफरेंस है। चलिए, स्वास्थ्य सुविधा कुछ है यहाँ पर? नहीं, मेरे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र था बहुत पहले से, जो समाप्त हो गया है, और वर्तमान मुखिया जी उस पर में कोई काम नहीं किए। यदि हम चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे, उसको सुचारू। आपके पंचायत के अंदर बहुत धांधली हुई है। अगर हम इसका देखते हैं कि मुखिया जी ने जो कागजों पे काम दिखाया है, 10 लाख की सोलर लाइट, क्या आपके यहाँ पे लगी? जी नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि सोलर लाइट कहाँ लगा हो। तो लगता है कि मतदाता मालिक यदि हम पर विश्वास करेंगे तो उसकी जांच जरूर करवाएंगे। पंचायत शौचालय में 5 लाख रुपए खर्चे गए। अगर गरीब का शौचालय बनता है तो 12,000 रुपये देने पड़ते हैं, जिसमें 2,000 रुपये घूस भी लिया जाता है। तो ऐसा कौन सा शौचालय निर्माण किया जिसमें 5 लाख रुपये खर्च हुए? अभी तक तो कहीं हम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय नहीं देखा है। चलिए, आपने देखा नहीं है, शायद आपके पास ये कागज पहुँचे ही नहीं होंगे। पहुँचा ही नहीं होगा। चलिए, सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं ग्रामीण को दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहली सुविधा है प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना। क्या आपके पंचायत में दी गई है?
प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ लोगों को दी गई है, लेकिन जितने लोगों को मिला है सब में भ्रष्टाचार हुआ है। 25 सर, से भ्रष्टाचार से क्या मतलब, घूस कितना लिया गया, घूस कौन ले रहा है? 25 से 30 हज़ार रुपया लगभग जो है प्रत्येक लाभार्थी से मुखिया जी के द्वारा, उनके चहेतों के द्वारा पैसा वसूल किया गया है। उसमें कुछ प्रखंड में शायद दिया गया, बाकी पैसा अपने जेब में रखा गया। मतलब पैसा लेने मुखिया जी खुद नहीं जाते हैं, किसी न किसी वार्ड मेंबर को या कोई चमचा बीच में डाल के वो ले हाँ, लेते अपने बिचौलियों के द्वारा लेते हैं। चलिए, मतलब आवास आई भी उस बिचौली में से। निश्चित रूप से। तो जिनको आवास दिया गया, क्या वो आवास लेने के हकदार थे या मुखिया जी के खास से तभी उनको आवास मिला? एक्चुअली में आज तक जो मैक्सिमम ऐसे लोगों को मिला जिनको आवश्यकता नहीं है, उनको ऑलरेडी पहले से 2 मंजिल 3 मंजिल की 1 मंजिल की मकान है। जो सही लाभार्थी है, इसके पास अभी तक घर नहीं है, वैसे लाभार्थी को नहीं मिला। शौचालय योजना, क्या घूस यहाँ भी लिया जा रहा है? हाँ, शौचालय योजना जो है जिसमें 12,000 रुपया पर सरकार के द्वारा दिया गया, उसमें हर जगह 2,500 2,500 रुपया वसूल किया गया। चलिए, 2-2,500 रुपये लिया जाता है। ये लोग देते भी हैं क्योंकि मजबूरी है, देना नहीं देंगे तो शायद मिलेगा भी नहीं। आम जनता को जो ठगने के लिए जो लोग बिचौलिया है लगा रहता है कि यदि तुम दे दोगे तुम जल्दी हम करवा देंगे। बेचारा गरीब आदमी क्या करे, देखता है चलो 12,000 में 2,000 2,500 कम ही मिलेगा तो मिल तो जाएगा, इसीलिए पैसा दे देता है। मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना, जो कि बाढ़ग्रस्त एरिया होता है, वहाँ पर हर जो ज़मीन के मालिक होते हैं 6,000 रुपये दिया जाता है लाभुक को। क्या आपके यहाँ पे दिया गया? हमारे यहाँ दिया गया, उसमें मुखिया जी द्वारा बहुत ही घपला किया गया। अपने ही परिवार के सदस्यों को उन्होंने 11-12 आदमी को जो शादीशुदा नहीं था, वैसे लोगों को भी जो है 6,000 रुपया दिया गया, जिसका कि फ़ोटोकॉपी पर परसों हमको प्राप्त हुआ है। और यदि चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से उस मामला को हम उजागर करेंगे। चलिए, ऐसे कितने मामले थे जिसमें आपने मुखिया जी के काम को, जो जनहित में नहीं थे, उनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई? हम कई योजनाओं का आवाज़ उठाया है और तब मुखिया जी कुछ काम किए और कुछ काम नहीं किए। चलिए, आप इस बार चुनाव में मुख्य उम्मीदवार हैं, क्या क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं चुनाव में इस बार? हमारा मुख्य मुद्दा है, जैसे हमारे गांव में अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ। अभी तक जितने भी मुखिया बने वर्तमान तक, वो अपने घर से ही कार्यालय चलाए। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि यदि मैं पंचायत चुनाव जीता हूँ तो सबसे पहले कार्यालय की स्थापना करें। अभी गवर्नमेंट के द्वारा नया तो बनाया नहीं जा सकता है, उसमें समय लगेगा, लेकिन जब तक नहीं बनेगा तब तक किराए के मकान में, और वहीं से मुखिया संबंधी जो भी कार्य होगा, ब्लॉक स्तर का जो कार्य होगा, जनता को जो है ब्लॉक नहीं जाना पड़े, मैक्सिमम काम उसको यहाँ हो जाए, इसकी मैं कोशिश करूँगा। जल जमाव की समस्या मेरे यहाँ बहुत ही भयंकर है। जैसे कि इस बार बाढ़ तो मेरे पंचायत में नहीं आई, लेकिन बाढ़ से ज़्यादा भयानक स्थिति थी, क्योंकि जितने भी नाला वगैरह थे सारे लोगों ने भर दिया और हमारे मुखिया जी ने नाला का कोई निर्माण नहीं किया, जिसकी वजह से जल जमाव की गंभीर समस्याएं हुई। यदि मैं चुनाव जीतेंगे तो उस पर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। स्कूल है, हॉस्पिटल है और बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे पंचायत में। अभी तक 10 वर्षों से ही वर्तमान मुखिया हैं, इन्होंने कहीं कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को ये लगे कि कुछ दिखाई दे। जैसे खेल का मैदान है तो वो तो मुखिया के अंदर में नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि पटना से हो, जहाँ वहाँ से व्यवस्था करके खेल की मैदान की व्यवस्था करें, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करें। ये जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे मोहल्ले हैं, कई वार्ड है जहाँ की श्मशान घाट की घोर बहुत समस्याएं हैं कि मरणोपरांत लोगों को लाश को जलाया कहाँ जाए। तो पंचायत को वो अधिकार दिया गया है मुखिया के द्वारा कि उसको ज़मीन परचेज करके उसकी स्थापना उसकी व्यवस्था करे, सेट बनाए। मैं उस पर भी काम करूँगा। और रोड से ज़्यादा आवश्यकता नाला का है। हमारे पंचायत में कई रोड ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बन पाया। जैसे मुख्य सड़क से बड़ौलिया बथान है, लोगों को जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। लोग कमर भर पानी हिल हिल के बरसों तक जाते हैं। तो यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो निश्चित रूप से वैसे सड़क का निर्माण करूंगा। एक और सड़क है दक्षिणवाड़ी टोला के चौक से वो छपकी कात का, वो भी सड़क बननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं चुनाव जीतूंगा तो कोशिश करूंगा कि सब सारे काम हो जो अभी तक नहीं हो पाए। चलिए, आप चुनाव जीत जाते हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, परंतु आपने अभी तक भ्रष्टाचार की किसी भी बात पे आवाज़ नहीं उठाई कि आप चुनाव जीत जाते हैं तो इंदिरा आवास योजना, टॉयलेट योजना, क्या इसमें घूस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? हम गांव में
पूरे पंचायत में हर वार्ड में घूम घूम के आम लोगों के बीच, मतदाता मालिक के बीच मैंने अपनी बात रखा है कि मैं यदि चुनाव जीतूंगा तो भ्रष्टाचार मुक्त यह चौटा पंचायत होगा। किसी भी योजना में किसी भी व्यक्ति को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। यह वादा हम आम जनताओं से किया हो और कोशिश मैं करूंगा कि मैं ऐसा ही करूं। आपका चुनाव चिन्ह कैसे बोला? मेरा चुनाव चिन्ह काठ की गाड़ी ABA मशीन नंबर 11 पर में है। आम मतदाताओं से मैं अपील करता हूं, मुझे एक बार मौका दें, मैं निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त चौटा पंचायत बनाने का कोशिश करूंगा। चलिए, ये थे सुनील चौधरी जी। बहुत अच्छी बातें कहीं कि पिछले बहुत सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़क से लेके नाली से लेके सबसे बड़ा घोटाला भी सोलर लाइट का घोटाला सामने आया जो 10 लाख का घोटाला हुआ है। अब उस घोटाले पे जनता क्या कहती है, जनता से मिलकर बात करेंगे। और आने वाले चुनाव में सुनील चौधरी जी का निशान है काठ की गाड़ी, 11 नंबर पे है। इनको भारी मतों से विजय दिलाएं और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।